अयोध्या नगरी सरयू के तट पर बसी सोने की तरह चमकती थी। यहाँ का राजवंश सूर्यवंश कहलाता था, जिसकी शुरुआत स्वयं सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु से हुई। वैवस्वत मनु से राजा रघु तक। वैवस्वत मनु के वंश में कई तेजस्वी राजा हुए। इक्ष्वाकु, ककुत्स्थ, अंशुमान, दिलीप और उनके पुत्र भगीरथ, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने का अद्भुत कार्य किया। आगे चलकर इस वंश में राजा रघु हुए, जिनके नाम से यह वंश रघुवंश कहलाया। रघु अपनी दानशीलता और पराक्रम के लिए विख्यात थे। दशरथ का राज्य और संतान की प्रतीक्षा। राजा दशरथ रघुवंश के गौरव थे, परंतु उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उत्तराधिकारी का अभाव। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और धर्म था, लेकिन संतान न होने के कारण वे चिंतित रहते। दरबार के ज्योतिषाचार्यों ने दशरथ की जन्म कुंडली देखकर कहा, महाराज, आपकी संतान योग तो है, परंतु वह तभी फलेगा जब आप विशेष यज्ञ करवाएंगे। पुत्रेष्टि यज्ञ और देववाणी। महर्षि शशृंग के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ पूर्ण होते ही अग्निदेव प्रकट हुए और स्वर्ण पात्र में दिव्य खीर दी। दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। ज्योतिषीय संकेत। जब कौशल्या ने खीर ग्रहण की, उसी क्षण चैत्र शुक्ल नवमी का दिन था। अभिजित मुहूर्त में, पुनर्वसु नक्षत्र के चारण में, कर्क लग्न में सूर्य मेष राशि में स्थित थे। यह योग देवताओं ने स्वयं चुना था, क्योंकि कर्क लग्न चंद्रमा का घर है, जो शीतलता और करुणा का प्रतीक है। पुनर्वसु नक्षत्र भगवान विष्णु का प्रिय है। सूर्य का मेष में होना तेज और वीरता देता है। कुछ महीनों बाद कौशल्या ने एक दिव्य तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, वही विष्णु का 7वां अवतार श्री राम। उसी समय कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण व शत्रुघ्न जन्मे। अयोध्या में उत्सव का वातावरण था। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, सरयू का जल मधुर हो गया और साधु संतों ने भविष्यवाणी की, यह बालक न केवल अयोध्या बल्कि पूरे संसार के धर्म और मर्यादा का आधार बनेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक कथाएं लेकर आते रहें।